तब्दील कर दिया गया है। यहाँ परिंदों का पर मारना भी मुश्किल है, इतनी ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है कि 22 तारीख को देश दुनिया के वीवीआईपी मेहमान यहाँ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे और यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है कि अयोध्या एक अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की गई। सड़कों पर बख्तरबंद फौजी गाड़ियां, नाइट विजन ड्रोन, जमीन, आसमान और पानी से चौकसी। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो, तेरह 13,000 जवान और 200 स्पेशल कमांडो। ये राम की अवध नगरी है, जहां एक तरफ आस्था और भव्यता का संगम है तो दूसरी तरफ सुरक्षा, ऐसे कि परिंदा भी पर न मार सके। वैसे तो पूरी अयोध्या ही हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है, लेकिन सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पूरी अवध नगरी को 2 जोन में बांट दिया गया है। पहला रेड, दूसरा येलो। राम मंदिर परिसर और आसपास का इलाका रेड जोन में है। इस घेरे की सुरक्षा एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, एटीएस कमांडो के पास है। रेड जोन के बाहर पूरी अयोध्या येलो जोन में है, जहां की सुरक्षा रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हवाले है। लेकिन अब रेड जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए यूपी एटीएस की कमांडो की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। ब्लैक ड्रेस में आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान रेड जोन में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सुरक्षा जो है वो अयोध्या की अभेद हो, इसके लिए तमाम इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगे और किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। जो चप्पा चप्पा है अयोध्या का वो सुरक्षित रहे, जो अयोध्या में तमाम तस्वीरें हैं वो इस तरीके से हो कि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच तमाम कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जाए, तमाम चीजें जो हैं वो हों, उसके लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कोई विघ्न न पड़े, अयोध्या आने वाला हर राम भक्त सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए योगी ने सेना तैयार कर दी है। चक्रव्यूह इतना मजबूत होगा कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे जगहों पे जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहां पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है। हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। जब 500 साल बाद रामलला अपने घर में दोबारा विराजेंगे और प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम वीवीआईपी वहां मौजूद रहेंगे, वैसे में अयोध्या के एक एक इंच पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना लाजमी है। यहाँ लाखों की भीड़ के बीच सुरक्षा का ऐसा खाका तैयार किया जा रहा है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। अयोध्या की जमीन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश भर के साधु संतों के साथ 55 देशों के आगंतुक आएंगे, 100 विदेशी मेहमान आएंगे, 100 चार्टर्ड प्लेन भी आएंगे। इसीलिए रेड जोन में एसपीजी और एनएसजी के साथ योगी के ये खास कमांडो तैनात किए गए हैं, जिन्हें तैनात ही राम मंदिर की सुरक्षा के लिए किया गया है। लेटेस्ट असॉल्ट राइफल से लैस काले कपड़े में अयोध्या के चक्कर लगाते ये जवान अयोध्या के पहरेदार हैं।
अयोध्या को अभेद किले के तौर पर तब्दील करने में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ कुल 7 एजेंसियां जो हैं उनकी तैनाती यहां पर कर दी गई है। कैंपिंग कर चुके हैं वो, और एटीएस से लेकर एसटीएफ और तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जो तमाम अलग अलग विभाग हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए। यानी सुरक्षा जो है वो एक अभेद किले की तरह अयोध्या में नजर आएगी। राम मंदिर की सुरक्षा में यूपी एटीएस के 200 कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडो को एनएसजी वाली ट्रेनिंग खुद एनएसजी ने दी है। ये जवान बंद कमरे में घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, बंधक छुड़ाने में ऑपरेशन करते हैं और कम नुकसान के साथ आतंकियों को दबोच लेते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही अयोध्या को फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे से मजबूत किया जा रहा है। यूपी पुलिस शहर में 360 डिग्री सुरक्षा कवरेज देने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर ही एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया, जिसकी अयोध्या में तैनाती भी हो चुकी है, जो राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या एयरपोर्ट की भी सुरक्षा करेगी। श्राइन की सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा का अयोध्या में प्रश्न है। वो हमारी जो एसएसएफ की नई इकाइयां हैं उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वो लोग वहां व्यवस्थापित हो चुके हैं। अयोध्या के इन नए पहरेदारों के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी जो इन तमाम फोर्सेस की मदद करेगी। एक ऐसे ही टेक्नोलॉजी है एंटी ड्रोन सिस्टम, इजराइल से आई मशीन। राम मंदिर के आसमान में करीब 4 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली किसी भी चीज को पर नहीं मारने देगी। इतना समझिए, यह मशीन अयोध्या का मिनी आयरन डोम है। पूरे अयोध्या में 12 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। एक एंटी डोम 4.5 किलोमीटर के दायरे की सुरक्षा करने में मुस्तैद रहता है। 4.5 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली हर चीज पर एक्शन लेगा, उसे मार गिराएगा। एंटी ड्रोन के साथ साथ अयोध्या में ड्रोन चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पुरानी पुलिसिंग सिस्टम से निगरानी की बजाय ड्रोन से 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर के दायरे की निगरानी की जा रही है। लेकिन इनमें भी एक खास है नाइट विजन ड्रोन, जो दिन के साथ साथ अंधेरे में सुरक्षा बलों की आंख है। इसकी खासियत यह है कि अंधेरे में किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी तरफ से सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त को यहां पर करती हुई नजर आ रही है। लगातार पुलिस के तमाम अधिकारियों के द्वारा समय समय पर यहां ब्रीफिंग दी जाती है और यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आसमान से भी निगरानी जो है वो अयोध्या के तमाम इलाकों पर की जाए, इसके लिए ड्रोन्स को तैनात किया जा रहा है। राम भक्तों की सुरक्षा में ह्यूमन इंटेलिजेंस भरपूर जुटा सकता है, लेकिन फिर भी कोई कसर न रह जाए, इसके लिए योगी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी उतार दिया है। अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे और 1,000 ड्रोन कैमरे तैनात हैं। ये सारे सीसीटीवी कैमरे एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सारे कैमरे एक सर्वर से जुड़े हैं जिनमें संदिग्धों के डेटा फीड है। अगर संदिग्ध भेष बदलकर भी आते हैं तो ये एआई कैमरे उन्हें पहचान लेंगे। हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे। अयोध्या के मकानों में लगे कैमरे भी इस खास मौके पर निगरानी करने में मोर्चे पर आ गए हैं। करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को अयोध्या के सर्विलांस सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिससे अयोध्या के गली मोहल्लों में भी निगरानी होगी। अयोध्या की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती है सरयू। जमीन और आसमान से निगरानी तो रखी जा रही है, लेकिन अगर पानी के रास्ते कुछ गड़बड़ी की साजिश बुनी गई हो तब इसके लिए सरयू को अयोध्या की लक्ष्मण रेखा बना दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा पूरा होने तक सरयू को पार करने पर रोक रहेगी। सरयू के दूसरी तरफ से कोई भी नाव घाटों पर नहीं आ सकती है। सरयू की तरफ से आने जाने वालों पर निगरानी के लिए रिवर पुलिस गश्त लगा रही है। सरयू के सभी 190 नाविकों को पहचान पत्र दिए गए हैं। इसके अलावा किसी को नाव ले जाने की इजाजत नहीं है।
महत्वपूर्ण तिथियों पे जो हमारी नदियां हैं, नदियों पे प्रॉपर पेट्रोलिंग होगी तथा इसके अतिरिक्त जो भी आने जाने वाले अयोध्या जी के रास्ते हैं और जनपद हैं, वहाँ भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। अयोध्या साधु संतों की छावनी के लिए भी मशहूर है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के चलते फिलहाल यहाँ की तस्वीर युद्ध वाली छावनी के रूप में नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की और उत्तर प्रदेश के किसानों की। चूंकि अयोध्या में और अयोध्या